बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। असलम आपकी खिदमत में हाजिर है। सिर्फ 7 दिन, घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है। सिर्फ 7 दिन में पता चलेगा कि तख्त या तख्ता, और 7 दिन में जो है वो बोरिया बिस्तर किसका गोल हो रहा है। ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इसहाक डार ने, वज़ीर ख़जाना ने, पाकिस्तानी सहाफ़त को जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो क्यों मारा है। जन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज बहुत सुनाई दे रही है, लेकिन ये मीडिया क्यों इस पर ख़ामोश है, अब हो क्या रहा है, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में जो है वो शेयर करना है कि तमाम सूरत हाल जो है वो क्या है, इश्यूज़ क्या चल रहे हैं और क्या क्या इसमें जो है वो नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एक जानिब सिर्फ 7 दिन जो घड़ी की टिक टिक है वो चल रही है, और एक और आपको बड़ी चीज़ जो है इसके बिल्कुल आखिर में आपको डिटेल बताऊँगा कि कराची पोर्ट पर हुकूमत ने बहुत बड़ा डाका मारा है, बहुत बड़ा डाका मारा है, और इतना बड़ा डाका मारा है कि लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तान के इदारे जो है वो किस तरह जो है वो जैसे कोई हरामी बच्चे को जो है वो बेचा जाता है, माफ़ कीजिएगा मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह जो है वो दिया जा रहा है। तो अजीबोगरीब सी सूरत हाल जो है मैं तो यही कहूँगा कि अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। बात करते हैं सबसे पहले इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पिछले 4-5 साल में इंतहाई क्राइसिस का शिकार रहे थे। जब गवर्नमेंट थी मियाँ नवाज शरीफ की, तो उसी वक्त जो है वो वहाँ से उन्होंने फ़्लाई किया पाकिस्तान से, बतौर वज़ीर ख़जाना ही जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। उसके बाद सेनेटर बने, लेकिन हलफ लेने नहीं आए, और बतौर सेनेटर भी जो है वो बग़ैर हलफ के ही जो है वो रहे, और वापस उस वक़्त आए जब दोबारा जो है वो हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ की थी, और शहबाज शरीफ जो है उन्होंने मुफ्ता इस्माइल को जब फ़ारिग किया, और मियाँ नवाज शरीफ ने इसहाक डार को कहा कि आप वापस जाएँ और मुल्क की इकानमी संभालें। उसके बाद इसहाक डार वापस आए, लेकिन मेंटली स्ट्रेस का शिकार है, मेंटली टेंशन का शिकार हैं, क्योंकि IMF के साथ डील नहीं हो रही, इकानमी संभल नहीं रही, तनकीद के नश्तर उन पर चलाए जा रहे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं कि अपने लोग ही जो है वो उन पर इंतहाई तनकीद कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल जो थी वो इंतहाई खौफनाक थी, और ये डिप्रेस इतने होते होते आखिर वो मामला आया कि जब अपनों ने भी तनकीद की, पार्लियामेंट में भी तनकीद शुरू हो गई उनके ऊपर, सेनेट में भी तनकीद शुरू हो गई, तो उन्होंने जो है वो बिल आखिर जो है वो फटे इस तरह कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी सहाफ़त को जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो रसीद किया। कल वो मीटिंग करके जब अपने ऑफिस से निकल रहे थे, तो वहाँ पर जो है वो शाहिद कुरैशी नामी एक जर्नलिस्ट मौजूद थे, जिन्होंने जो है वो अपने मोबाइल से उनको रिकॉर्डिंग पे डाला, और उसके बाद उनसे सवाल करने की कोशिश की कि क्या बात है, क्या वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आपसे संभल नहीं रही, क्या वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार है, क्या वजह है कि IMF जो है वो कर्ज़ नहीं दे रहा, कब तक मामला सेटल हो जाएंगे, या आप जो है वो इस मामले में इनकार कर रहे हैं। तो ये जब बार बार सवाल रिपीट हुआ, तो पहले तो हंसते मुस्कुराते रहे और ख़ामोशी से चलते रहे, लेकिन उसके बाद तैश में आए और एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वो उस पाकिस्तानी मीडिया को रसीद किया, और उसके साथ जो है उन्होंने जो है वो कहा कि इससे मोबाइल छीन लो। तो मोबाइल जो है वो भी छीनने की कोशिश हुई, लेकिन वो जब बच्चा खामोश हुआ, साफ़ी खामोश हुआ, तो वो चले गए। अब देखते हैं कि इस पर देखिएगा कि ना कोई FIR दर्ज होगी, ना कोई बात होगी। एक गरीब का बच्चा जो है उसको थप्पड़ पड़ गया, उसकी बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं है। वज़ीर ख़जाना साहब हैं, IMF उनसे संभाला नहीं जाता, मईशत उनसे संभाली नहीं जाती, लेकिन मीडिया को संभालने चढ़े हैं और पाकिस्तानी थप्पड़ों से जो है वो उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब मैंने आपसे बात करनी है सिर्फ 7 दिन। शेख रशीद अहमद ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिन हैं। 7 दिन में IMF जो है वो ये डिफ़ाइन करेगा, ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान को जो है वो आइंदा कर्ज लिस्ट में शामिल रखना है या नहीं रखना। 9वां जायज़ा रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल होगी, और ये डिसाइड होगा कि पाकिस्तान को $1.1 अरब का कर्जा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। अगर तो पाकिस्तान को कर्ज दिया जाएगा तो पाकिस्तान से जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो चंद माह के लिए टल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इंतहाई बुरी कंडीशन में है, हालात मुश्किलात का शिकार हैं, पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन अगर 7 दिन में IMF ने कर्जा ना दिया तो फिर क्या होगा, ये वो बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि
तमाम ममालिक जो हैं वो IMF अगर इनकार करता है तो वो पाकिस्तान को फिनंसिंग करने के काबिल नहीं होंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 4 अरब डॉलर से भी कम है। एक महीने की दरामदाद के लिए भी वो काफ़ी नहीं है। अगर पाकिस्तान जो है वो IMF पाकिस्तान को कर्ज़ नहीं देता तो उसके बाद एक अजीबो गरीब से सूरत हाल होगी। जो IMF के बाद सबसे बड़ा जो कर्ज़ पाकिस्तान को देते हैं वो रेमिटेंस की सूरत में आते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देते हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी हमने नाराज़ किया है। कभी हम कहते हैं, वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये पाकिस्तान में जो है वो मुर्दे दफनाने के लिए आते हैं, ये अपनी जायदादें बेचने के लिए पाकिस्तान आते हैं, ये तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और कभी जो है वो अचानक फ़ैसला आता है कि जी बैरून मुल्क जो लोग मुकीम हैं उनकी लिस्टें बनाएं, उनको लिस्टें बुला के उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके नंबर ब्लॉक किए जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ये बहुत बड़ा जो है वो एक मसाइल जो है वो शुरू हो रहे हैं। अब जो बड़ा डाका, सोफिस्टिकेटेड डाका, एक डाका होता है जो गन लेके बंदा किसी के घर जाके या कहीं लूट लेता है। एक डाका होता है कि वाइट कॉलर जो है वो जाते हैं, अपना कमीशन तय करते हैं और उसके बाद जो है वो मुल्क की इकॉनमी पर डाका मारने की इजाज़त जो है वो दे दी जाती है। पोर्ट का जो कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट पे 3 लाख कंटेनर एक साल में आते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 3 लाख कंटेनर जो हैं वो एक साल में आते हैं। और वो 3 लाख कंटेनर जो है उनकी जो हैंडलिंग है, कार्गो हैंडलिंग है, उसका ठेका अबू धाबी की कंपनी को दिया गया है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये औरिया मकबूल जान जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट है, वो पता नहीं सच कह रहा है या नहीं कह रहा, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी है। बहुत बड़े वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हुए हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हुए हैं, कॉलमिस्ट भी रहे हुए हैं, बहुत बड़े वीलॉगर भी हैं। ये उनका कहना है, उन्हें मैं कोट कर रहा हूँ कि औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने ये ठेका $1 मिलियन में दिया है। $1 मिलियन साल के हिसाब से हमने ये पैसा दिया है। और हमें जो है वो कितने पैसे आएंगे इससे, हमें हर कंटेनर पर 1000 रुपया मिलेगा। यानी कि 3 लाख कंटेनर जो आता है तो हमें 30 लाख रुपया जो है वो हमें मिलेगा साल का। 30 लाख रुपया, 30 लाख तो तनख्वाहें नहीं किसी छोटे इदारे की होती, तो ये साल का 30 लाख मिलेगा। और वो कंपनी जो है वो 81,000 रुपया जो है वो एक कंटेनर का लेगी। 270 या $75 जो है वो उनको जो है वो जो औरिया साहब ने लिखा है कि वो उनको कहा जाएगा कि वो उसमें डालें। अब एक कंपनी बकौल औरिया साहब के 81,000 रुपया जो है वो एक कंटेनर की कार्गो हैंडलिंग ले रही है। और वो जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसकी वो बंदरगाह है, जिसकी वो पोर्ट है, जो सारे सहूलतें दे रहा है, उसको 1000 रुपये एक कंटेनर का देंगे। तो इससे बड़ा डाका पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और मैं शहबाज शरीफ साहब, मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा और ये स्कैंडल आपके गर्दन पे पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि ये हमारे ख़िलाफ़ जो है वो सियासी इंतकाम हो रहा है, सियासी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन ये सियासी कार्रवाई नहीं है। मत इस तरह करें, पाकिस्तान के इदारों को औने पौने दामों ना बिकें, क्योंकि पाकिस्तान के इदारे बिकाऊ माल नहीं हैं।